केसी त्यागी जी, लेकिन एक सवाल आपसे मुझे ये पूछना है कि चूंकि साबिर अली को जब आपने एक तरह से बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ की, साबिर अली ने डायरेक्ट हमला आप पर किया, कहीं ये तो वजह नहीं कि आज आप कह रहे हैं कि वो दाऊद से उनके रिश्ते हैं? अगर ये या थे तो ये बात जो जैसा कि अखिलेश ने पूछा, 2.5 साल आपकी पार्टी में रहे सर, और आपकी पार्टी की तरफ से मोदी पर हमले करते रहे, रैलियों का इंतजाम करते रहे। आज जब आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तब आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो कौन यकीन करेगा कि आप जो बोल रहे हैं उसका फैक्ट क्या है? आप हम पे यकीन बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उस पर यकीन कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि भटकल के साथी है, उन्होंने कहा है कि दाऊद के साथी है, उन्होंने कहा कि छोटे शकील से रिश्ते। आप हमारा यकीन मत कीजिए। नहीं, लेकिन ये अगर आज आप सामना का हवाला दे रहे केसी त्यागी, इसका मतलब 2.5 साल तक दाऊद छोटा शकील का आदमी जनता दल यूनाइटेड का सांसद था, नीतीश के साथ रैलियों में था, आपकी पार्टी का एक तरह से स्पोक्स पर्सन बनकर चैनलों पर बहस कर रहा था 2.5 साल से। नहीं, हमने कभी इसको उत्साहित नहीं किया। आपके कोरेस्पोंडेंट है, वो किसी लालच में जाकर के उनके पास बैठते थे। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं केसी त्यागी? न्यूज 24 ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था, या जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के सदस्य थे जब एलजेपी छोड़कर आए थे, क्या न्यूज 24 ने उनको भेजा था आपकी पार्टी में? 2.5 साल से आपकी पार्टी, 2.5 साल से आपकी पार्टी दूसरे की बात का आप ही बोलते रहेंगे क्या? जी बोलिए। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, जब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, मैं तो रिएक्ट नहीं किया। आप कोई गीता कुरान है तो आप इल्जाम नहीं लगा सकता। नहीं, केसी त्यागी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे संवाददाता वहां जाकर लालच में बयान लेते होंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं थे। आप झूठ बोल रहे हैं, वो स्पोर्ट्समैन नहीं थे पार्टी के। आप दिखाइए कोई कागज मुझको कि वो स्पोर्ट्समैन थे। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन दूसरे को अपनी बात भी कहने देंगे आप? नहीं, केसी त्यागी राज्यसभा के सदस्य थे या नहीं, और जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे या नहीं? राज्यसभा का सदस्य सुनेंगे आप या नहीं सुनेंगे? या मैं रखूं इसको फोन को? बोलिए। राज्यसभा का सदस्य श्री लालू प्रसाद जी ने और श्री रामविलास जी ने बनाया था। उसके बाद वो हमारी पार्टी में आ गए, जिसके लिए मुझे अफसोस है। तो ये बताइए, पार्टी का प्रवक्ता हमने नहीं बनाया। केसी त्यागी वो अनाधिकृत तौर पर ये काम करते रहे। केसी त्यागी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने सामना का हवाला दिया, क्या आपको अपनी तरफ से जानकारी है जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव होने के नाते कि उनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम छोटा शकील से हैं? नहीं, मुझको सामना पढ़ के पता लगा, लेकिन मुझे अफसोस है। क्या ऐसा ही अफसोस है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कराएंगे? चलिए, लेकिन बड़ी पवित्र पार्टी है देश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि केसी त्यागी, अफसोस आपको तब है जब बीजेपी में चले गए। मेरा सवाल तो यही है ना। हमारी पार्टी में देखो, एक बात सुनिए, ज्यादा विद्युता के चक्कर में शब्दों को तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए। वो जनता दल यू में रहे, मुझे इस बात का अफसोस है, और मैं भी उनके साथ रहा, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी उनको रखे, उनको अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाए, कहीं से चुनाव लड़ाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। गलत सोच रहे आप। केसी त्यागी, शिवहर से आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे इस चुनाव में 8 दिन पहले तक। बीजेपी का भी थोड़ा बहुत दोष है, सारा दोष हमारा ही है। क्यों आप बीजेपी के बचाव में उतरे हुए? नहीं, केसी त्यागी जी, बीजेपी नेता हमारे साथ फोन पे होंगे, बिल्कुल बचाव में नहीं होंगे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि शिवहर से आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे 8 दिन पहले तक? बाकायदा थे। बताइए और पूछिए। तो चलिए, इसका मतलब दाऊद और छोटा शकील का आदमी साबिर अली 8 दिन पहले तक जनता दल की तरफ से शिवहर से उम्मीदवार थे, अब वो बीजेपी में चले गए। और वो न्यूज 24 के संवाददाता को दाऊद का आदमी हर हफ्ते इंटरव्यू देता था, ये भी बोलिए। चलिए, अगर दाऊद के आदमी को आप अपना राज्यसभा सदस्य के तौर पर रखते हैं, शिवहर से उम्मीदवार बनाते हैं, तो हम शिवहर से उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के नेता का इंटरव्यू करते हैं। हम नहीं जानते कि वो दाऊद का आदमी, हम तो जानते थे कि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शिवहर के उम्मीदवार थे। अखिलेश, अमित हमारे साथ, अजीत जी, अमित कुमार हमारे संवाददाता भी जुड़ गए इस वक्त। जी अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको?
देखिए, अभी तक जो जिस तरह से ये खबरें आई है, इसके बाद बीजेपी के नेताओं से हमने बात की है। बीजेपी के नेताओं का ये साफ तौर पे कहना है कि पूरी छानबीन के बाद ही उनको पार्टी में शामिल किया गया है और इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी को कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी के ट्वीट को खारिज किया है बीजेपी के नेताओं ने। बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि सारी जांच परख के बाद ही साबिर अली को पार्टी में लाया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हो सकता है कि नकवी की तरफ से या तो कोई बयान आए, कोई स्टेटमेंट आए इसको खारिज करने को, या फिर बीजेपी की तरफ से कोई बयान जारी हो जाएगा। लेकिन जो बड़े नेता कह रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सहमत नहीं है मुख्तार अब्बास नकवी के ट्वीट से, क्योंकि पार्टी में शामिल करने से पहले जांच करने के बाद ही पार्टी में शामिल किया गया और इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के ट्वीट नहीं करनी चाहिए। अमित कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। और साबिर अली को जब शामिल किया गया तो मंच पर सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंच पर दाएं बाएं बैठे थे। अब अगर मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि दाऊद भी शामिल हो जाएगा कल को और भटकल का दोस्त आ गया, तो क्या बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी से पूछ सकती है कि आपके पास क्या खबर है, क्या सूचना किस आधार पर कर रहे हैं? क्या मुख्तार अब्बास नकवी को जवाब देना पड़ सकता है या बीजेपी बैकफुट पर आएगी? देखिए, पहले तो जवाब मुख्तार अब्बास नकवी को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने साफ तौर पे नकवी के इस बयान को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी ने पूरी छानबीन के बाद, पूरी जांच परख के बाद ही इसको शामिल किया है साबिर अली को, इसलिए इस तरह की बयानबाजी को वो किसी भी तरह से सहमत नहीं है और खारिज किया। तो इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्दी पार्टी उनसे जवाब मांगेगी, पार्टी उनसे तलब करेगी कि किस आधार पर उन्होंने ये सवाल किया। निश्चित तौर पर ये सवाल जवाब उनको जवाब देना पड़ेगा और हो सकता है कि बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी जारी हो। मुख्तार अब्बास नकवी से हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई है, फोन लगाता हूं। अमित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अजीत जी, रामेश्वर चौरसिया जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी। रामेश्वर चौरसिया जी, जो खबर आ रही है रामेश्वर चौरसिया के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है, जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि दाऊद भी कल को शामिल हो सकता है, भटकल का एक आदमी दोस्त शामिल हो गया। आपकी प्रतिक्रिया रामेश्वर चौरसिया? देखिए, साबिर अली जी बराबर बीजेपी पर अटैक करते रहे हैं और कभी कभी तो इन्होंने संघ की बीजेपी की तुलना आतंकवादियों तक से कर दी है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग साजिश के तहत पार्टी में आ रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए। मेरा मत है इनकी सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए, इससे गलत संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा। तो बहुत अहम बात दर्शकों को बता दें, हमारे साथ है रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। रामेश्वर चौरसिया दूसरे ऐसे शख्स हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने कहा है न्यूज 24 पर अभी हमारे साथ है कि इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। अभी से 5 घंटे पहले साबिर अली को बीजेपी में शामिल किया गया है। जेडीयू के सांसद थे, शुरुआत में उनकी लालू यादव और रामविलास पासवान के साथ हुई थी। 2011 में वो शामिल हुए जेडीयू में और अभी शिवहर से उम्मीदवार थे, बिहार से। रामेश्वर चौरसिया, माफ करें, रामेश्वर चौरसिया फोन पर अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अखिलेश, मामला दिलचस्प हो गया। शुरुआत मुख्तार अब्बास नकवी ने की, एक तरह से कहें कि किसी के शामिल होने के खिलाफ बागी तरीका मुख्तार अब्बास नकवी का, और उसके बाद रामेश्वर चौरसिया का यह कहना कि उन्हें उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जी हाँ, तो रामेश्वर चौरसिया अपने दर्शकों को बता दें, अब से कुछ देर पहले हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं शामिल करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये जो विरोध का सुर है वो बीजेपी में अब बढ़ता जा रहा है। इससे अजीत जी दिक्कत क्या हो सकती है बीजेपी को? अब देखिए, मुश्किल ये होगी कि हाल के दिनों में बीजेपी में कई ऐसे लोग शामिल हुए, रामकृपाल यादव के शामिल होने की बात कहें, जगदंबिका पाल के शामिल होने की बात कहें, ऐसे कुछ लोग शामिल हुए जो लगातार मोदी पर हमले करते रहे। खासतौर से रामकृपाल यादव, वो पिछले कई सालों से मोदी पर को लेकर बहुत हमलावर थे और बीजेपी को लेकर खासतौर से, क्योंकि लालू यादव के साथ ही थे, और उनको शामिल किया गया। उसमें भी पता चला कि बीजेपी में अंदर बहुत सारे लोग नाराज हैं और असहमत हैं। आज अगर कहें, मुख्तार अब्बास नकवी का कहना बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट है और एक तरह से देखें मुस्लिम नेता है, मुस्लिम फेस है। दो ही मुस्लिम फेस है, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। उसमें से मुख्तार अब्बास नकवी हर रोज टीवी पर अगर ऑफिशियल बयान देते हैं, आप उन्हीं को सुनते हैं अखिलेश। इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी का यह कहना, यह बहुत बड़ी बात है कि अगर साबिर अली की एंट्री के खिलाफ ऐसे बोलते हैं और उसको रामेश्वर चौरसिया आगे बढ़ाते हुए कहते हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। एक बार फिर से जुड़ गए रामेश्वर चौरसिया। रामेश्वर चौरसिया, आपने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अगर रद्द नहीं हुई तो क्या आप पार्टी अध्यक्ष से मांग करेंगे कि उनको जल्द से जल्द उनकी सदस्यता रद्द हो? रामेश्वर चौरसिया, देखिए, आपको याद है कि पटना ब्लास्ट के बाद किस तरह का बयानबाजी इन्होंने किया था। पिछले 3 सालों से किस तरह का अटैक हम लोगों पर करते हैं। ऐसे लोगों को आने से भारतीय जनता पार्टी के नीचे कैडर तक जनता में भी गलत मैसेज आएगा। ऐसे संदिग्ध लोगों को लेने से तो हम तो बहुत आहत हैं।
तो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं? पार्टी में कौन फैसला कर रहा है ये हम पार्टी में ऊपर लोगों से बात करेंगे, हम अपनी विरोध भी दर्ज कराएंगे इस मामले में। रामेश्वर चौरसिया, आप बिहार के नेता हैं, विधायक हैं, आप पार्टी का कैंपेन भी देख रहे हैं और बिहार से साबिर अली को शामिल किया गया, जो साबिर अली अभी शिवहर से उम्मीदवार थे 10 दिन पहले तक, 8 दिन पहले तक जेडीयू के। तो क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं और आप लोगों की रजामंदी भी नहीं ली जा रही है? रामेश्वर करने के चौरसिया, बाद ही बताते हैं, अभी हम बाहर है, बात करने के बाद ही बता सकते हैं। रामेश्वर चौरसिया, अगर पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द नहीं की तो? रामेश्वर चौरसिया का फिर फोन कट गया। मुझे लगता है ज्यादा बोलना भी शायद नहीं चाहते, लेकिन रामेश्वर चौरसिया से साबिर अली की पहले से ही नहीं पड़ती थी और कई बार टेलीविजन डिबेट में बहुत दिलचस्प है अखिलेश इसको समझना कि पिछले 6 महीने के दौरान और खासतौर से पटना में जिस ढंग से मोदी की रैली में धमाके हुए, उसके बाद कई बार टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट में और हमारे चैनल पर भी कई बार जेडीयू की नुमाइंदगी की साबिर अली ने, बीजेपी की नुमाइंदगी की रामेश्वर चौरसिया ने, और दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे पर तीखा वार प्रहार करते रहे। आज उसी पार्टी में साबिर अली शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से विरोध की आवाज जो उठी है मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर रामेश्वर चौरसिया तक, बात अभी निकली है, दूर तक जाएगी। अखिलेश, जिस तरीके से अजीत जी पार्टी में दनादन लोगों को शामिल किया जा रहा है, तमाम पार्टियों के जो बागी हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो पसंद नहीं कर रहा है चीज को। यकीनन पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका है जो इस एंट्री को, इस तरह से जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं नेता, उसको पसंद नहीं कर रहा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साबिर अली, जाहिर है साबिर अली पर कई बार ऐसे इल्जाम लगे जिसका सामना का जिक्र केसी त्यागी ने किया। जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव हैं, नाराज भी हो गए, क्योंकि हमारा सवाल ये बनता है अखिलेश कि 2.5 साल से आपकी पार्टी में थे, 6 दिन पहले तक शिवहर से उम्मीदवार थे, आज अचानक बीजेपी में शामिल हुए, तो अब दाऊद और छोटा शकील से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत बीजेपी में अगर देखें तो बीजेपी में ये 2 लोगों का बयान इस बात का संकेत है कि कुछ एक तबका है जो तमाम लोगों की एंट्री दे रहा है और दूसरा एक तबका है जो इस एंट्री के खिलाफ है, और ये संकेत अच्छे नहीं है चुनाव जब 15 दिन बाद होने हैं।